नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम हाइब्रिड जो गुलाब होते हैं उनकी कटिंग लगती है या नहीं लगती है, इसको ही आज हम देखेंगे। नॉर्मली कटिंग को लगाने का कोई ऐसा मेथड नहीं है कि कुछ विशेष उसमें किया जाए। जब भी प्रूनिंग होती है तो गुलाब की जो कटिंग है वो लगाई जा सकती है। तो प्रूनिंग का ही टाइम बेस्ट होता है कटिंग लगाने के लिए, मैंने ऐसा देखा है। बरसातों में भी गुलाब की कटिंग अच्छे से लग जाती है, लेकिन बरसात में ज़्यादा बारिश होने से कभी कभी फंगस लगती है, पौधे गल जाते हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना और फरवरी मार्च का महीना भी गुलाब की जो कटिंग है उसको लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर लास्ट है ये, अभी दिवाली से पहले का टाइम है ये। और इस समय अगर कटिंग आप लगाते हैं अपने गुलाब के जो पौधे हैं तो उससे क्या है कि कटिंग लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और आपको कभी जैसे पहले की वीडियो में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि हाइब्रिड जो गुलाब है उनकी कटिंग नहीं लगती है, या लग भी जाए तो ख़राब हो जाती है। पर ये भ्रम मेरा खुद से ही खुद में टूट गया है, और मैंने कई कटिंग जो हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब हैं उनकी कई कटिंग लगाई भी है, उसमें फ्लावरिंग भी आई है। तो आज की वीडियो में मैं फ्लावरिंग के साथ आपको दिखाऊंगी कि इनकी कटिंग कैसे लगती है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो रोज़ प्लांट आप देख रहे हैं इसकी आईडी मानस है। अभी मैं इसका वो टैग भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे गुलाब हैं और बहुत ही फेमस वैरायटी है। इसकी कटिंग लगाई हुई थी मैंने पिछले साल, और अब इसमें फ्लावरिंग हुई है। एक ही फ्लावर आए हैं, अभी पौधा बहुत छोटा है, कमज़ोर भी है, लेकिन चूँकि फ्लावर आए हैं तो दिखाना आपको बनता है कि हाइब्रिड वैरायटी के जो गुलाब होते हैं उनकी कटिंग आसानी से लग जाती है। जब भी हम कटिंग किसी भी पौधे की लगाते हैं, खास करके गुलाब की, तो उसमें क्या है कि कई बार बहुत घास वगैरह भी उग जाती हैं। हम क्या करते हैं कि उस घास को हटाने लगते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं होंगे कि वो उसकी जड़ें हिल जाती हैं। देखिए ये आईडी है मानस। आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो मानस के फूल कैसे होते हैं वो आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो ये स्ट्राइप रोज है। और जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो घास वगैरह उगती है तो उसको हम निकालते हैं तो वो जड़ें हिल जाती हैं, और जिससे कि वो प्लांट लगता है ख़राब होने। तो ये काम हमें नहीं करना है। अगर उसमें घास भी उगाई है तो आप उसे ऐसे ही रहने दें, अच्छे से पानी डालें। और जब 2 प्लांट 3 प्लांट एक ही गमले में लगे होते हैं तो वो जब छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। जब वो बड़े होते हैं तब उनको दिक्कत होती है ग्रोथ लेने में, लेकिन जब वो पौधे छोटे रहते हैं तो घास वगैरह उगती हैं तो उनको उनकी जो जड़ें हैं, जड़ों में जब हम पानी देते हैं तो अगर पानी एक्सेस हुआ तो दूसरी जड़ें ले लेती हैं और पौधा बच जाता है। तो कभी भी आप घबराएं नहीं कि आपने कटिंग लगाई है और उसमें क्या करें। उसमें कोई खाद वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी किसी कटिंग में कोई खाद नहीं देती हूँ, सिर्फ सिंपल मिट्टी में जो कि गार्डन सॉइल हम यूज़ करते हैं किसी भी गमले में मैं लगा देती हूँ, और उतने से ही मेरा काम चल जाता है। अब मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें कितनी घास उगाई है, लेकिन मैंने कोई भी घास नहीं हटाई है, कुछ भी पत्ते नहीं हटाए हैं। और ये लगभग 1 साल से ऐसा ही चल रहा है। 1 साल या उससे थोड़ा कम टाइम ही हुआ होगा, 1 साल का पौधा नहीं है ये। लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक इसमें मतलब मैच्योरिटी आ गई है। अभी मैं सारे घास निकालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कटिंग से कैसे लगा हुआ पौधा है। जब भी हम कटिंग लगाएं तो इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप उसकी जो जड़ें हैं वो हिलने नहीं पाए। आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए, सिर्फ पानी या मॉइस्चर का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट सर्वाइव हो जाते हैं। बस मौसम अच्छा होना चाहिए, यानी परफेक्ट टाइम होना चाहिए। जैसे बरसातों में हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें भी चल जाती हैं। अक्टूबर के महीने में हम कटिंग लगाते हैं तो भी चल जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में, और फरवरी मार्च के महीने में भी अच्छी कटिंग चल जाती है। तो देखिए मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, और आप देखिए इसमें कोई ग्राफ्टिंग नहीं है, और फूल इसी पौधे में आए हुए हैं। तो इस तरह से आप कटिंग भी ट्राई किया करिए, और जब आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि फूल आते ही आते हैं। ये देखिए इसके फूल बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि जब ये मेच्योर हो जाएगा प्लांट, विंटर आ ही रहे हैं, फूल इसमें आएंगे। आप इसमें देख लें कि कोई भी ग्राफ्टिंग नहीं हुई है। अब मैं ग्राफ्टेड वाला प्लांट दिखाती हूँ जो कि इसका मदर प्लांट है, वो उसे दिखाती हूँ कि उसमें ग्राफ्टिंग कैसे होती है, और उसमें गांठ बन जाती है। जब भी पौधे मेच्योर होते हैं तो ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा गांठ जैसा हो जाता है। तो ये देखिए ये ग्राफ्टिंग वाला एरिया है,
और खूब मोटी गांठ हो जाती है। लेकिन कटिंग वाले में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है कि उसमें कोई गांठ बनी हो, वो सीधे सीधे जैसे कटिंग लगाई वैसे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, अभी इसमें फ्लावरिंग देखिए अच्छी नहीं है। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसमें प्रूनिंग वगैरह भी अभी मैंने कुछ विशेष नहीं किया है। बरसातों में प्रूनिंग की थी तो देखिए फूल तो आ रहे हैं, पर इसके अच्छे फूल नहीं आए। अच्छे फूल जो हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे आते हैं। विंटर के टाइम में देखिए फूल इस तरह से आते हैं। उसमें अभी कलर उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, अभी उनके अनुकूल नहीं है। अभी उसमें कोई प्रूनिंग मैंने नहीं की है, कोई इतने फर्टिलाइज़र नहीं दिए हैं। लेकिन यह है कि फूल विंटर के टाइम में जब अच्छे फर्टिलाइज़र सुपर मिक्स दूंगी, एनपीके का फोलियर स्प्रे होगा और पेस्टिसाइड का भी स्प्रे होगा जिससे कि इसमें कीट पतंगे नहीं लगें, तो इस तरह के येलो फूल आते हैं। उसकी भी कटिंग मैंने लगाई हुई है और ये देखिए ये इसकी कटिंग अब बड़ी हो गई है और इसे मैंने थर्माकोल के गत्ते में लगा दिया था कि ताकि ये बड़ा प्लांट हो जाए। और ये वाले अब इसमें विंटर में फूल आएंगे। धूप में ये वीडियो बन रही है तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ बना रही हूँ, लेकिन ये कटिंग से देखिए लगा हुआ प्लांट है, अब काफ़ी मेच्योर हो गया है। ये जब पुराना था तो कैसा दिखता था वो भी दिखाती हूँ। जब ये प्लांट छोटा था, अभी देखिए नई नई नोड आई थी, तो ये यही वो प्लांट है जो कि अब इतना मेच्योर हो चुका है। कुछ इसके फूल इस तरह से ही आते हैं। तब ये भी प्लांट छोटा था और इसी के ये मदर प्लांट था और इसी की कटिंग मैंने लगाई थी और अब ये भी काफ़ी मोटा हो चुका है और अब ये प्लांट काफ़ी मेच्योर हो गया है। अब इसकी हल्की प्रूनिंग करूँगी, ये अच्छे तरीके से लग जाएंगे। और भी मैंने देखिए ये कटिंग लगाई हैं, ये सब देसी गुलाब की कटिंग है, तो जिनमें एक आध तो ख़राब हो गई हैं, लेकिन एक आध में देखिए न्यू लीव्स आ गई हैं और इसमें जड़ें भी बन गई होंगी। और इसी के गमले में मैंने ये कटिंग लगाई हुई थी जिसमें कि पत्तियाँ अभी आ गई हैं। अब कटिंग लगाने के लिए आप पतली और मोटी कोई भी कटिंग ले सकते हैं। तो पतली कटिंग भी रहेगी वो भी लग जाएगी, मोटी कटिंग रहेगी तो उसको भी लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पतली कटिंग भी लगाती हूँ मैं अक्सर करके, और बहुत मोटी कटिंग होती है उसको लगने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पतली कटिंग में फटाफट से ग्रोथ आने लगती है अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है। यानी दिन का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है और रात का टेम्परेचर ठंडा है, उससे मौसम में गुलाब की कटिंग लग जाती है। इसीलिए अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना ये सब बेस्ट रहता है कटिंग लगाने के लिए। इसके अलावा फरवरी मार्च में भी आप लगा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस किसी भी गमले में कैसी भी मिट्टी हो जिसमें कि आपने प्लांट लगा रखा हो उसमें ही इसको बस 2 नोड नीचे जानी चाहिए, जो जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उस तरह की 2 नोड मिट्टी के भीतर जानी चाहिए। बस इतना ही करना है और कुछ बस मॉइस्चर का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें ना कोई खाद देनी है ना कोई काम करना है। आप जब भी इसे इस तरह के पौधे लगाएंगे तो अगर 2 4 6 पौधे लगाते हैं तो उसमें 1 2 तो आपके सर्वाइव हो ही जाएंगे। और जब आप भी देखें कि इनमें नई नई लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं, तब आपको अवेयर हो जाना है कि इसमें कोई भी घास वगैरह हो रही हो तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्लांट में पत्तियां आई हैं, जड़ें नहीं आई हैं। ये देखिए ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, ये मिनिएचर गुलाब है, बटन गुलाब जिसको कह सकते हैं आप। वो उसमें देखिए कितनी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं। और एक बड़ा सा प्लांट मेरे पास है ये लहसुनिया बेल का, उसमें उसी के गमले में मैंने लगा दिया हुआ था और इसमें देखिए कितनी सुंदर से ये चल गए हैं। और इसे रीपॉट करते हैं जब दोबारा हम, यानी कि जब पौधा बिल्कुल मैच्योर हो जाए, लगभग 1 साल का हो जाए, तब आप गुलाब के जो पौधे हैं उसको आप निकाल करके किसी और ने प्लांट में लगाएं। तो मेरे पास ये कटिंग से लगा हुआ अब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी मैं केवल ये आपको रीपॉटिंग दिखा रही हूँ और इसकी जड़ें दिखा रही हूँ कि कितनी सुंदर इसमें देखिए जड़ें बन गई हैं। तो कटिंग से इस तरह से पौधे बहुत तैयार हो जाते हैं। आप जैसे चाहें कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती। 1 2 बार कटिंग नहीं लगती है तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी कटिंग लगा सकते हैं, अच्छे से 4 5 लगाइए एक साथ, तो कम से कम 1 2 तो सर्वाइव हो ही जाते हैं। तो आपको कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी ये प्रूनिंग का टाइम है। अक्टूबर महीने में प्रूनिंग होती है गुलाब की, तो जो भी प्रूनिंग वाले पौधे हैं आप उनकी कटिंग ज़रूर लगाएं। पौधे को रीपॉट करने का जो तरीका होता है, यानी कि जब एक बार लग जाते हैं पौधे, उसके बाद उन्हें नया गमला देने के लिए सेम वही रेशियो है मिट्टी का, 1 हिस्सा मिट्टी 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा रिवर्स एंड मिला करके आप मिट्टी तैयार कर लें। और उसमें से जड़ सही थी, यानी कि इसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह रहे तो भी ज़्यादा अच्छा है। अभी तो ये मैंने निकाल करके केवल आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इनकी जड़ों को देख लें कि ये कटिंग से ही लगे हुए पौधे हैं। तो इन्हें अब अच्छी मिट्टी में खूब अच्छे से तैयार कर लें और उसके बाद से इसको मिट्टी में कहीं भी कोई भी मिट्टी अच्छी वाली बना लें और उसी में प्लांट्स को लगा दें।
प्लांट्स अच्छे सर्वाइव करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।